हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी की फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 6। इफ योर हेट कुड बी टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी इट वुड लाइट अप द होल वर्ल्ड। अगर आपकी नफरत इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाए तो पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। ये फेमस लाइन थी निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला, ये नाम आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। दरअसल निकोला टेस्ला एक फेमस सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट थे, जो कि 18 तो 19 सेंचुरी के बीच अपने बेहतरीन इलेक्ट्रिक इनोवेशंस के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस जीनियस साइंटिस्ट से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें भी हैं दोस्तों, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। टेस्ला वियर्ड ऑब्सेशन विद पिजन। टेस्ला का कबूतरों से बहुत गहरा रिश्ता था। वो कबूतरों से खास लगाव रखते थे और इस वजह से जब भी वो न्यूयॉर्क में रहा करते थे तो हर हफ्ते पार्क में कबूतरों को दाना खिलाया करते थे। और जब कभी कोई बर्ड घायल हो जाता था तो उस बर्ड को वो अपने साथ घर ले आया करते थे ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और जब वो घायल कबूतर पूरी तरह ठीक हो जाता था तो उसी कबूतर को वापस ले जा करके उसी जगह पर वो टेस्ला छोड़ दिया करते थे। जब कभी वो किसी होटल में रुका करते थे तो अपने होटल के स्वीट की विंडोज को अक्सर खोल दिया करते थे ताकि आसपास के परिंदे उनके रूम में एंटर कर सकें। और कई बार इसी वजह से होटल के शेफ को उन्होंने कुछ खास प्रकार के सीड्स प्रिपेयर करने के लिए भी कहा, ताकि वो उनके खास फेदर फ्रेंड्स यानी परिंदों को उनका मनपसंद खाना भी खिला सके। कई बार उनके इस अजीबो-गरीब हरकतों से तंग आकर होटल मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें होटल छोड़ के जाने के लिए भी फोर्स किया गया। और इसी तरीके से 1930 में होटल पेंसिल्वेनिया और 1934 में होटल गवर्नर क्लिंटन से उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो मेस के बिल्स को ठीक से पे नहीं किया करते थे। और साथ ही साथ परिंदों से कई प्रकार के इश्यूज की वजह से होटल स्टाफ ने निकोला टेस्ला को उन होटल से बाहर जाने के लिए फोर्सफुली मजबूर किया। फैक्ट नंबर 2। टेस्ला नेवर मैरिड। दोस्तों, टेस्ला ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्हें स्वीकार किया कि वो कबूतरों से बेहद लगाव रखते थे। खास तौर से सफेद कबूतर को लेकर, जिन्हें वो अक्सर निहारा करते थे। वो कहते थे कि मैं कबूतरों को ऐसा चाहता हूं जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को, और इन परिंदों का होना मेरी लाइफ में एक खास मकसद है। और ये भी कहते थे कि एक मैरिड साइंटिस्ट उस बुलंदियों तक, उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर एक अनमैरिड साइंटिस्ट पहुंच पाता है। इसलिए वो शादी करने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, ताकि उनकी रिसर्च में, उनके इन्वेंशंस में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो। और यहाँ तक कि वो उस जमाने में $2000 तक के सिर्फ बर्ड्स की देखरेख के ऊपर ही उड़ा दिया करते थे। एक रोचक बात जिसमें सच्चाई कितनी है नहीं पता, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक 1922 में टेस्ला ने एक स्टेटमेंट में ये तक कहा कि वो एक दिन अपने कमरे के अंदर थे और अचानक से एक सफेद कबूतर उनके कमरे की खिड़की से अंदर आता है और टेस्ला से ये कहने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। और इससे पहले कि वो कबूतर सच में मरता, उसकी आंखों में एक तेज सफेद रोशनी दिखाई देती है। इतनी सफेद कि खुद टेस्ला ने भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इन्वेंशंस में भी पैदा नहीं की होगी। उस कबूतर के मरने के बाद टेस्ला ने बताया कि मेरा दिल टूट सा गया और मानो ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। दोस्तों, इस पूरी गाथा से हमें ये पता लगता है कि टेस्ला बर्ड्स को लेकर के कितने ऑब्सेस थे। और जो कि सिर्फ एक ऑब्सेशन, जो कि एक ऐसा ऑब्सेशन था जो कि ना कोई शौक था, ना ही जुनून, बल्कि एक अजीबो-गरीब ऑब्सेशन था उन्हें बर्ड्स को लेकर के। फैक्ट नंबर 3। टेस्ला ऑब्सेशन विद नंबर 3। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको फैक्ट में बताया कि टेस्ला कबूतरों को लेकर के कुछ खास स्पेशली ऑब्सेस थे, लेकिन एक और ऑब्सेशन था टेस्ला को, वो था नंबर 3 के साथ। इन सभी के अलावा टेस्ला नंबर 3 के साथ भी, जी हाँ, काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। और कई बार अजीब चीज़ें वो किया करते थे, जैसे कि वो अपने हाथों को 3-3 बार धोया करते थे और किसी भी इमारत के अंदर जाने से पहले उसके आस-पास के 3-3 चक्कर पहले लगाया करते थे, फिर उस इमारत में जाया करते थे। इसलिए ये 3 का आंकड़ा भी कुछ खास था दोस्तों निकोला टेस्ला के लिए। फैक्ट नंबर 4। टेस्ला ऑब्सेशन विथ पर्ल्स। जी हाँ, पर्ल्स यानी मोतियों के साथ में। निकोला टेस्ला को पर्ल्स के साथ यानी मोतियों के साथ भी एलर्जी सी थी। और जो वुमेन उन्हें मोतियों का हार पहने हुए दिखती थी, उससे वो बात करना तक भी पसंद नहीं करते थे। इन इन तमाम बिहेवियर्स या रोचक बातों के पीछे क्या मिस्ट्री है, किसी को आज तक नहीं पता। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बीमारी हो सकती थी, जिसकी वजह से टेस्ला इस तरह की हरकतें किया करते थे। 1937 के आते-आते टेस्ला की उम्र 81 साल हो गई, 81 ईयर्स हो गई। लेकिन एक दिन वो आधी रात को अपने होटल न्यूयॉर्कर के कमरे से रोज़ाना की तरह के कबूतरों को दाना फीड करने के लिए निकलते हैं आधी रात को। तो रास्ते में होटल की तरफ वापस आते-आते होटल से कुछ ही दूरी पे एक सड़क पर
पार करते-करते एक टैक्सी को पार करते-करते लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उनकी 3 पसली की हड्डियाँ टूट जाती है, उनके रिब्स की 3 बोन्स ब्रेक हो जाती है और इस इंजरी की पूरी जानकारी लेकिन अब तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि टेस्ला ने डॉक्टर से कंसल्ट करने से लोगों को मना कर दिया था और जो कि उनका एक हमेशा का रिवाज भी था और इसी वजह से पूरी तरह से रिकवर वो नहीं हो सके। 1943 में 86 साल की उम्र में 86 ईयर ओल्ड की जब वो थे, तो टेस्ला अपने ही होटल के रूम नंबर 3327 में मृत पाए गए। वो वहाँ पर मौत का शिकार हो गए। इसकी वजह ये क्या थी ये नहीं पता, लेकिन उनकी डेड बॉडी तब मिली जब होटल की मेड एलाइस मोनागन 2 दिन के बाद टेस्ला के रूम पर लगे डू नॉट डिस्टर्ब के बोर्ड को तोड़कर अंदर आई और वो देखती कि टेस्ला जो है वो तो मरे हुए हैं और उनकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, ये थी निकोला टेस्ला जैसे महान इन्वेंटर से जुड़ी कुछ रोचक फैक्ट्स, कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अप्रिशिएट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पाएँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। उम्मीद है दोस्तों, मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।